हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ महजबीन एंड वेलकम टू हुनरमंद। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके जो एग्ज़ाम सीटीएट एग्ज़ाम जुलाई 2023 में होने वाले हैं, उसकी हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जो गुज़िश्ता सालों में पूछे गए कुछ अहम सवालात हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इससे पहले भी मैंने एक सेट आपके साथ डिस्कस किया है। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो ये जो क्वेश्चंस है, ये आमोजिश और इक्तिसाब मतलब लर्निंग एंड एक्विजिशन, जो आपके सीटेट एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस पर ये कुछ अहम सवालात हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये जो सवालात हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत ही आपके लिए काम में आने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है लास्ट ईयर्स के, जो पिछले गुज़िश्ता सालों में पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत अहम है और ये बहुत ही आपके काम में आने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम है उसमें आपके प्रैक्टिस के लिए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में से शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिट देने वाला चैनल है आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ज़बान बुनियादी तौर पर होती है। अब ज़बान बुनियादी तौर पर क्या होती है? तो ऑप्शन ए इज़ ज़बानी, बी इज़ तरसीमी या फिर ग्राफिक भी बोलते हैं इसे, सी है तहरीरी और डी है बसरी। तो यहाँ पे देखिए, ज़बान जो है बुनियादी तौर पर होती है, तो क्या होंगी ज़बान? बुनियादी तौर पर ज़बानी, क्योंकि बुनियादी तौर पर ज़बान तो हमारी ज़बानी है, क्योंकि तहरीरी शक्ल हम इसे बाद में देते हैं, और सबसे पहले ज़बान बोली ही जाती है ना, ज़बान ज़बानी होती है, और ग्राफिक भी नहीं होंगी, और डी जो है बसरी मतलब सुनना। तो ये सारे ऑप्शन गलत है। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही आंसर है। ज़बान क्या होंगी? बुनियादी तौर पर ज़बानी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उर्दू ज़बान में दूसरी ज़बानों यानी संस्कृत, अरबी, फ़ारसी, तुर्की वगैरह के अल्फाज बाखूबी इस्तेमाल होते हैं। इससे उर्दू ज़बान की किस खुसूसियत का इल्म होता है? अब देखिए क्वेश्चन को समझिए कि उर्दू ज़बान में दूसरी ज़बानों जैसे कि संस्कृत, अरबी, फ़ारसी, तुर्की, ये सारी ज़बानों और इसके अलावा दीगर ज़बानों का भी क्या होते हैं? अल्फाज को बाखूबी इस्तेमाल होते हैं। इससे उर्दू ज़बान की किस खुसूसियत का इल्म होता है? ऑप्शन ए जल्द कबूलियत, ऑप्शन बी है रब्त कलाम मतन, ऑप्शन सी शक्लियात, और ऑप्शन डी है गैर लचीलापन। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब जल्द कबूलियत। उर्दू ज़बान में अगर दूसरी ज़बानों के अल्फाज बखूबी यूज़ हो रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्या कर रही है उर्दू ज़बान? उन्हें जल्द कबूल कर रही है, इसीलिए जल्द कबूलियत इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हर ज़बान में कुछ मखसूस आवाज़ें, साख्त और लफ्ज़ियात होती हैं। इस खुसूसियत से अंदाज़ा होता है कि ज़बान, अब हर ज़बान में क्या होती है? कुछ मखसूस आवाज़ें होती है, उनकी साख्त होती है ना, और लफ्ज़ियात होती हैं। तो इस खुसूसियत से अंदाज़ा होता है कि किस बात का अंदाज़ा होगा? ऑप्शन ए है महारत दरकार होती है, यानी स्किल सब्जेक्ट, ऑप्शन बी है निज़ाम है, ऑप्शन सी मखसूस खुसूसियत वाली यानी स्पेसाइज स्पेसिफिक, और ऑप्शन डी है एंड ऑप्शन डी इज आर्बिट्रेरी। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है ऑप्शन डी, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी। हमारा चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तदरीस, आमोजिश, अमल,
मतलब टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है के मखसूस इक़दाम पर अमल करने के लिए उस्ताद क्लासरूम में डैश डैश पर अमल करता है। अब ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके मखसूस इक़दाम पर अमल करने के लिए उस्ताद क्लासरूम में कौन से अमल पर डैश डैश पर अमल करता है, कौन सी चीज़ पर अमल करेगा? ऑप्शन ए है टेक्निक्स पर, है ना, तकनीक पर यानी टेक्निक्स, बी है अमल मतलब एक्टिविटी, सी है रवैये यानी बिहेवियर और डी है तरीका यानी मेथड पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है तकनीक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो उस्ताद है वो टेक्निक्स पर क्या करेगा? अमल करेगा अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के मखसूस इक़दाम पर अमल करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों को ज़बान में महारत हासिल करने के लिए ज़रूरी है। अब नोम चॉम्स्की का क्या मानना है हम देखते हैं कि ऑप्शन ए तुतलाने और दूसरे शुरुआती ज़बान रवैयों को तक़वियत, बी है नक़्ल और मश्क, सी है इब्तिदाई बचपन में ज़बान से साबिका और डी है क़वायद की जल्द तदरीस। तो नोम चॉम्स्की जहाँ पे आ जाए तो वहाँ पे आपका आंसर यही होगा कि इब्तिदाई बचपन में ज़बान से साबिका, क्योंकि नोम चॉम्स्की ने यही कहा है कि जो बच्चा देखता है वही वो दोहराता है ना, वही वो सीखता है। तो नोम चॉम्स्की का मानना यही है कि इब्तिदाई बचपन में ज़बान से साबिका को बच्चों को ज़बान में महारत हासिल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उनका साबिका होना पड़ना चाहिए ज़बान से इब्तिदाई बचपन में। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, स्कूल में दाखिले के वक्त भी तुलबा में ज़बान को समझने की काफ़ी सलाहियत होती है। बयान से वाज़ह होता है कि, अब इस बयान से क्या वाज़ह होता है कि देखिए, ऑप्शन ए है कि पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की ज़बान को शामिल करना चाहिए, बी बच्चों को सिर्फ मियारी ज़बान पढ़ाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ आ गया, मैंने आपको बताया था पिछले जब हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन कि आपका अगर सिर्फ आ जाए क्वेश्चन में तो ये नेगेटिव होगा, तो ये आपका आंसर हो नहीं सकता। अगर क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा है तो फिर हमारा आंसर नेगेटिव होगा, लेकिन क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव है लेकिन ऑप्शन में हमें कुछ नेगेटिव वर्ड दिख रहा है तो वो वहीं पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आ गया, तो यहाँ पे ये सिर्फ मियारी ज़बान पढ़ाना नहीं चाहिए, ये गलत है, बी। अब ऑप्शन सी है, बच्चे के पास तमाम मालूमात होती है, उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, ये तो उससे भी ज़्यादा बेकार ऑप्शन है। ऑप्शन डी है, बच्चे एक ज़बान सीख रहे होते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर हेयर कि पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की ज़बान को शामिल करना चाहिए, बिल्कुल। और ये हमने पढ़ा है और डिस्कस भी किया है कि हमें सभी बच्चों की ज़बान को शामिल करना है पढ़ाते वक्त। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चे को ज़बान से किस शक्ल में मुतारिफ करवाया जाता है? ऑप्शन ए है बातचीत से, बी है हुक्म देकर, या फिर सी कवायद से, या डी तलफ़ुज़ से। तो देखिए यहाँ पे हमारा सबसे पॉजिटिव ऑप्शन है ऑप्शन ए कि बातचीत करके उसे बच्चे को ज़बान के इसके शक्लों से मुतारिफ करवाया, उसका जो तारुफ कराया जाता है, जब ज़बान से हम तारुफ करवाएंगे तो ऑब्वियसली बातचीत से करवाएंगे, हम उसे पहले ही डिफ़िकल्ट टास्क दे देंगे क्या कि हुक्म देकर या कवायद सिखा देंगे, तलफ़ुज़ उसे डायरेक्ट तलफ़ुज़ पे लेके जाएंगे नहीं, पहले हम नॉर्मल बातचीत करेंगे और इस तरह हम उसका तारुफ ज़बान से करवाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वाइगॉस्की के नज़रिए पर मबनी तामीर पसंद क्लासरूम में ज़्यादा तजुर्बेकार उस्ताद आमोज़गार को डैश डैश फराहम करने में एक रहनुमा का फरीज़ा अंजाम देता है। अब देखिए जहाँ पे वाइगॉस्की आ गया तो वाइगॉस्की के केस में हमेशा आंसर जहाँ पे बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा वही आपका आंसर होगा, जहाँ पे बच्चों को सेंटर में रखा गया, क्योंकि वाइगॉस्की की पूरी जो थ्योरी है वो इसी बात पर मबनी है कि बच्चा सेंटर में हो, बच्चे को एक्टिव रखा जाए, बच्चे को खूब चांस दिए जाए। तो बच्चे जिस ऑप्शन में आपका सबसे ज़्यादा वाइगॉस्की के केस में बच्चा जिस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखेगा वही आपका आंसर होगा।
तो चलिए अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अदम तवाज़ुन को जानने का मौका, बी है तरगीब यानी मोटिवेशन, सी है सवाल पूछने का मौका और डी है किसी नज़रिए का तारुफ। तो देखिए हमको बच्चा एक्टिव कहाँ दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है मोटिवेशन। जब हम उसे मोटिवेट करेंगे, तरगीब देंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से और चीज़ें कर पाएंगा। तो ये फरीज़ा जो क्या आमोज़गारों को हम क्या देंगे, तरगीब देंगे, फराहम करने में एक रहनुमा का फरीज़ा अंजाम देता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9, गैर लफ्जी तरसील यानी नॉन वर्बल कन्वर्सेशन होगी। ऑप्शन ए बोले जाने वाले अल्फाज, बी है हरकत व सकनात, सी आदाद और डी है छुपे हुए अल्फाज। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है कि नॉन वर्बल कन्वर्सेशन। तो नॉन वर्बल है, बोली तो जा नहीं रही है ना, तो क्या करेंगे, बी ऑप्शन बी हरकत व सकनात इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 10 है उम्र का वो मरहला जिसमें बच्चा कोई ज़बान दीगर मराहल के मुकाबले ज़्यादा आसानी से सीख सकता है, वो ये। अब वो कौन सा मरहला है उम्र का जिसमें बच्चा कोई ज़बान दीगर मराहल के मुकाबले ज़्यादा आसानी से सीख सकता है। ऑप्शन ए है 8 साल की उम्र से पहले, बी है 8 साल के बाद, सी है 10 साल की उम्र से पहले या डी 13 साल के बाद। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि 8 साल की उम्र से पहले क्या होगा, ये बच्चे का उम्र का वो मरहला है जहाँ पे बच्चा कोई भी ज़बान दिगर मराहल के मुकाबले ज़्यादा आसानी से सीख सकता है ना, वो किसी भी स्टेप पे पहुंचने से पहले ज़बान को यहाँ पे आसानी से सीख पाएंगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है बलूगत के बाद कोई नई ज़बान सीखने से किसी गैर मुल्की ज़बान, ऑप्शन ए है को सीखा जा सकता है, बी है सीखने में मुश्किल होती है और सी है कि की महारत ख़त्म हो जाती है और डी है कि महारत बढ़ जाती है ना। अब बलूगत के पहले मतलब जब बच्चा अपने एडोलेसन वाले स्टेज पर पहुंचता है, वो जब ना तो वो एडल्ट होता है ना तो वो चाइल्ड होता है ना, वो एक एडोलेसेंस होता है जब, तो जब वो उस स्टेज पे पहुंचता है, बलूगत का मतलब वही है एडोलेसन। बलूगत के बाद कोई नई ज़बान सीखने से किसी गैर मुल्की ज़बान की क्या होंगी को सीखा जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि उसके बाद बलूगत के बाद उसकी सीखने की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाएंगी, नहीं, वो सीख सकता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर है कि वो सीखा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है जब हम किसी ज़बान को फितरी तौर पर सीखते हैं तो ये अमल कैसे वाक़या होता है। अब देखिए हम फितरी मतलब हम अगर नेचुरली किसी ज़बान को सीखेंगे तो ये अमल कैसे वाक़या होगा या होता है। ऑप्शन ए है मौसर तरसील पर तवज्जो देकर, बी है कैसे कहा जा रहा है हैयत के बजाय क्या कहा जा रहा है मानी पर तवज्जो मरकूज़ करके, सी वालिदैन की बातें सुनकर और डी है अपने तौर पर पढ़कर और सीखे गए लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके। तो देखिए जब हम नेचुरली किसी ज़बान को सीखेंगे तो ये अमल कैसे वाक़या होगा, ये अमल वाक़या होगा कि कैसे कहा जा रहा है ना हैयत के बजाय, कि वो कैसे कहा हैयत मतलब कैसे कहा जा रहा है, वो उसकी बजाय हम कहाँ पे अपना मरकूज़ करेंगे तवज्जो अपनी कि मानी पर, कि वो क्या क्या कहा जा रहा है इस पर मरकूज़ करेंगे। तो ये वाक़या ऐसे अमल में आएगा कि हम उसके हैयत के बजाय उसके मानी पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। ठीक है, नेचुरली ज़बान ऐसे ही सीखी जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है उस्ताद एक ऐसा माहौल फराहम करे जहां तुलबा सिखाई जाने वाली ज़बान मतलब हदफ़ ज़बान मतलब सिखाई जाने वाली ज़बान बिला झिझक बोल सके और इसके आदी हो सके। इसके लिए अब देखिए उस्ताद एक ऐसा माहौल फराहम करे जहां उस्ताद को क्या करना चाहिए कि ऐसा माहौल फराहम करना चाहिए कि जो
तुलबात है उसके तालिब इल्म है वो हदफ ज़बान को बिला झिझक बोल सके और उसके आदी भी हो जाए बोलने के, मतलब वो बिना झिझक बिना किसी डर के वो बोल पाए, ऐसा माहौल उन्हें फराहम करना चाहिए, किया जाना चाहिए। तो उसके लिए देखिए क्या करना है। ऑप्शन ए है बसरी मवाद, मतलब सुनने दिखाई देने वाली अशिया इस्तेमाल किया जाए। बी है तुलबा को कोई भी ज़बान बोलने दिया जाए जो वो अच्छी तरह जानते हो। सी है क्लासरूम में आम बातचीत के दौरान जुमलों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाए। या डी वक्फे से तहरीर और बोलने का काम दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे डी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। चार ऑप्शन में से डी जो है वो हमारा बेस्ट है। अब देखिए कभी कभी होगा ये कि आपको चारों ही ऑप्शन पॉजिटिव भी लग सकते हैं, क्योंकि पेडागोजी में अक्सर होता है कि सारे ही हमें पॉजिटिव नज़र आते हैं, तो वहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अब चारों तो आंसर हमारे हो नहीं सकते, कोई एक ही होगा, तो इसीलिए चारों में से जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा तो वहाँ तक हमें पहुँचना है अपनी समझ बना के। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है क्वेश्चन की, तो और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इसीलिए आप ये पूरा देखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी कि वक्फे से तहरीर और बोलने का काम दिया जाए। तो इससे क्या होगा, वो बिला झिझक हदफ ज़बान बोल पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आमोज़गारों को अपने इल्म को खुद तश्कील देने वाला समझाता है ज़बान की क्लास में इस अमल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। अब देखिए आमोज़गारों मतलब जो हमारे तालिब इल्म है तो उनको अपने इल्म को खुद तश्कील देने वाला, मतलब वो अपने इल्म को खुद तश्कील दे पाए या उन्हें समझा जाता है ज़बान की क्लास में इस अमल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। ऑप्शन ए उस्ताद इनफरादी प्रोजेक्ट के काम की निगरानी करें और इस्लाह के लिए वक्फे से अपने जवाबी तासुरात से आगाह करे। बी है तुलबा को सिखाई जाने वाली ज़बान की तहरीरों का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करने पर आमादा करके। सी है तुलबा की सीखने की सलाहियत के मुताबिक आमोज़शी मवाद फराहम करके। या डी इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों को तक़वियत पहुँचा करता के तुलबा को सीखने के अमल में बाहमी ताउन और शिरकियत का मौका मिले। अब देखिए ये यहाँ पे बहुत बार ऐसा भी होता है कि तुक्के लगाने के लिए ये कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा आंसर है बस वही, जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वही हमारा आंसर है। तो देखिए वो तुक्का यहाँ पे फिट भी होता है कि जो ऑप्शन डी है वही हमारा आंसर है, लेकिन हमें तुक्को लगा के आंसर नहीं देने, तुक्के लगा के हमें अपनी समझ बना के आंसर तक पहुँचना है, क्योंकि हर बार तुक्का काम नहीं करता। तो डी में जो कहा गया है कि इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों को तक़वियत पहुँचा करता के तुलबा को सीखने के अमल में बाहमी ताउन और शरकियत का मौका मिले। तो ये सही बात है कि तुलबा को जो मतलब उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी की भी उनको क्या मिले, बराबर के मौके मिले, उन्हें उनका बाहमी ताउन भी हो, मतलब एक दूसरे से उन्हें क्या हो, इंटरेक्शन भी हो, तो उससे क्या होगा, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से तुलबा जो है वो अपने इल्म की तश्कील दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, किसी ज़बान को बेहतर तौर पर सीखा जा सकता है अगर जो कुछ सीखा जा रहा है वो। अब किसी ज़बान को बेहतर तौर पर सीखा जा सकता है अगर वो कैसे सीखा जा रहा है। ऑप्शन ए क्लासरूम के सख्त माहौल का पाबंद हो। बी सूरत और आवाज़ के लिहाज से मादरी ज़बान से करीब तर हो। और सी है कॉलेज में दाखिला पाने के इम्कानात से बेहतरी ला सके। ऑप्शन डी है तुलबा की ज़िंदगी के उसूलों और मकासद के लिहाज से कारगर हो। तो यहाँ पे हमारा जो
और ऑप्शन डी है वही हमारा आंसर है कि तुलबा की ज़िंदगी। अब देखिए यहाँ पे उन्हें अपनी ज़िंदगी से कनेक्ट किया जा रहा है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि तुलबा की ज़िंदगी के उसूलों और मकासद के लिहाज से कारगर हो, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है और यही हमारा आंसर भी है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहाँ है। अब इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में होगा क्या कि यहाँ पे बच्चे खोजबीन करेंगे, है ना, इंक्वायरी करेंगे। तो देखिए हम ऑप्शन क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इज उस्ताद काम देता है और पढ़ने में मदद करता है। अब यहाँ पे कोई इंक्वायरी हो रही क्या, नहीं। बी तुलबा अपने आप पूछताछ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे तुलबा अपने आप पूछताछ करते हैं, तो यहाँ पे इंक्वायरी कर रहे हैं वो। और सी है ऊपर के दोनों ए और बी। तो ए तो देखिए हमारा गलत था, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। और डी है सिर्फ बी, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है कि सिर्फ बी हमारा जो है सही ऑप्शन, सही बात कही गई है बी में कि तुलबा अपने आप पूछताछ करते हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए गलती ये भी हो सकती है कि आप बी पढ़े और लगा दे, लेकिन देखिए डी में क्या बोल दिया उसने, सिर्फ बी। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है कि सिर्फ बी तुलबा अपने आप पूछताछ करते हैं, या मतलब यहाँ पे वो इंक्वायरी कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, नोम चॉम्स्की की गहरी साख्तों का मतलब है कि एक, ऑप्शन ए है मुंतकिल होने वाली ग्रामर के ज़रिए मुतकाबली मतलब फ्यूचर लिसानियत की दिलचस्पी बढ़ाना। बी है उर्दू ज़बान दुनिया में आम तौर पर पसंद की जाने वाली ज़बान है। सी है तमाम ज़बानों की ग्रामर एक है, इनकी अंदरूनी साख्त एक है और वो ज़ाहिरी तौर पर अलग अलग नज़र आती है। और डी है ग्रामर के उसूल सीखने के लिए गहरा मुताला। अब देखिए यहाँ पे आपको थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है कि आप अगर थ्योरी पढ़े हुए नोम चॉम्स्की उनकी थे, तो उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है नोम चॉम्स्की ने उनके जो गहरी साख्तों का मतलब क्या है कि तमाम ज़बानों का हमारा जो ग्रामर है वो एक ही है, उन्होंने ये बात कही है। ऑप्शन सी में जो है वो करेक्ट आंसर है हमारा कि तमाम ज़बानों की ग्रामर एक है, इनकी अंदरूनी साख्त एक है और वो ज़ाहिरी तौर पर अलग अलग नज़र आती है ना। ग्रामर एक ही है लेकिन बस उनकी क्या है, अंदरूनी साख्त तो एक ही है, बस वो ज़ाहिरी तौर पर अलग अलग नज़र आती है। ये बात नोम चॉम्स्की ने कही है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, ज़बान की तहसील मतलब एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। ऑप्शन ए है ग्रामर को समझने के साथ साथ नए अल्फाज को याद करना और इनका तज्जिया शामिल है। बी, ऑप्शन बी है इंसान के दिमाग की ज़ाती सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी ज़बान को समझने का अमल। सी है ये एक तकनीक है जो बच्चों के लिए कौमी ज़बान सीखने का माहौल पैदा करता है। और डी है ज़रूरी अल्फाज के ज़ख़ीरा का इस्तेमाल और उनको याद करना शामिल है। अब देखिए यहाँ पे जो एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज है मतलब ज़बान की तहसील, ज़बान को हासिल करना, तो वो कैसे होता है कि इंसान के दिमाग के की ज़ाती सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी ज़बान को समझने का अमल, है ना। क्योंकि ये तो ज़बान को समझना, एक्वायर करना क्या है, हमारी ज़ाती सलाहियत है ना, हमें नेचुरली मिला है कि हम ज़बान को क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, है ना। किसी भी लैंग्वेज को हम सुन सुन के उसे पूरी तरह एक्वायर कर सकते हैं, तो ये इंसान की क्या है, ज़ाती सलाहियत में शामिल है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, ज़बान की आमोजिश के दौरान एक नाजुक वक्त होता है। अब जब ज़बान की आमोजिश होती है, लैंग्वेज जब सीखी जाती है, तो इसके दौरान एक नाजुक वक्त होता है, कौन सा देखेंगे। ऑप्शन ए क्लास में तफहीम की जांच के से पहले का वक्त। बी है किसी ज़बान का मंसूबा तैयार करने का सबसे अच्छा वक्त। सी है एक ख़ास वक्त जब तलबा अमली ज़बान इस्तेमाल करने से दूर हो जाते हैं। और डी है जिस वक्त ज़बान किसी दौर के मुकाबले में जल्दी सीखी जा सकती है।
तो देखिए जो सबसे नाजुक वक्त है ना ज़बान की आमोजिश के दौरान का, वो है कि ऑप्शन सी वाला जो है, एक ख़ास वक्त है ये, कि एक ख़ास वक्त जब तुलबा अमली ज़बान इस्तेमाल करने से दूर हो जाते हैं, है ना? क्योंकि वो जो ज़बान अपने साथ लाते हैं, उनकी जो मादरी ज़बान होती है, वो थोड़ा फिर उनका उससे दूर होते जाते हैं और फोकस कहाँ पे करते हैं, जो उन्हें सिखाया जा रहा है, तो इसीलिए ये सबसे नाजुक वक्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा आमोज़िशी इलाका गौर व फिक्र के अमल को बढ़ाता है? तो ऑप्शन ए है याद करना, मतलब रिमेम्बरिंग, बी है अंडरस्टैंडिंग, समझना, सी अंदाज़ा कद्र मतलब इवोल्यूशन, और डी है इतलाक मतलब एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है, यानी अंदाज़ा कद्र इवोल्यूशन क्या करता है कि वो आमोजिशी इलाके गौर व फिक्र के अमल को बढ़ाता है, कि आमोजिशी का जो इलाका है, आमोजिश कैसे हो रही है, उस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। इसको गौर व फिक्र के जो करते हैं टीचर्स, तो उनका जो अमल है गौर व फिक्र करने का, उससे बढ़ाएगा कौन? इवैल्यूएशन में ज़्यादा गौर व फिक्र से ये सारी बातें जांची जाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, उर्दू ज़बान की महारत हासिल करने के लिए नामुवाफिक हालत वो है जहाँ एक, अब कौन से नामुवाफिक हालत है देखेंगे। ऑप्शन ए क्लास में उर्दू ज़बान बोलने के मुमानियत, बी है घर में बिल्कुल उर्दू नहीं बोली जाती, सी है उर्दू तक तलबा की रसाई का ना होना, और डी है हिंदी मादरी ज़बान राब्ते की ज़बान है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा कि उर्दू ज़बान की जो महारत हासिल करने के लिए नामुवाफिक है ना, नामुवाफिक हालत कौन सी है? जहाँ एक, तो नामुवाफिक हमें क्या लग रहा है इसमें से? ऑप्शन ए ही लग रहा है कि क्लास में उर्दू ज़बान बोलने की मुमानियत हो, तो ये नामुवाफिक है। एक नामुवाफिक महारत, उर्दू ज़बान की महारत हासिल करने के लिए नामुवाफिक हालत है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, पूछताछ पर मबनी आमोजिश का मतलब है। अब देखिए पूछताछ पर मबनी आमोजिश का मतलब क्या होगा। ऑप्शन ए मानियाती निसाब कौमी अमली निसाब की तरह होता है, बी है एक हिदायती हिकमत अमली जिसमें तलबा बाहमी ताउन के मसाइल को हल करें और जिससे इनके तजुर्बात जाहिर हो, सी है एक थेरी, एक इस्तेलाह ज़बान सीखने का नज़रिया, और डी है महारतों का तजुर्बा और सिस्टम के साथ पेश करना और मतन को याद करना। तो देखिए पूछताछ पर मबनी आमोजिश का मतलब क्या होगा। ऑप्शन बी एक हिदायती हिकमत अमली है ये, जिसमें तलबा बाहमी ताउन के मसाइल को हल करे और जिसमें क्या हो, इनके तजुर्बा जाहिर हो। अब देखिए इससे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 16 में है ना, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पर वो क्वेश्चन था, तो उसमें भी ये हमारा ऑप्शन क्या था कि वो तलबा अपने आप पूछताछ करते हैं। तो यहाँ पे जब पूछताछ आ गया तो जाहिर सी बात है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो रही है, तो इसमें भी तलबा क्या करेंगे, अपने आप पूछताछ करते हैं। और क्या ये हिदायती हिकमत अमली है जहाँ पे तलबा क्या इनका बाहमी तामुन, एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा, मसाइल को हल करेंगे साथ मिलकर और उनके तजुर्बात इससे क्या होंगे, जाहिर होंगे। तो बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 23 है, दर्जे झैल खूबियों को क्वेश्चन नंबर 23 है, दर्जे झैल खूबियों को ऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुतालिक है सिवाय। अब देखिए कुछ खूबियां दी गई है जिसमें ऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुतालिक है, एक को छोड़कर सारी ऑपरेटिव लर्निंग से क्या है, मुतालिक है। तो वो एक कौन सा है अलग देखेंगे हम। ऑप्शन ए है क्लास का ज़्यादा वक्त मश्क के लिए वक्फ करना,
बी है एक बेआवाज बेहरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम। सी है टीचर मरकूज हिदायत का मुतबादिल। और डी है हम जमातों के साथ मिलकर काम करना इन तुलबा को तरगीब देता है जो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें एक ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है और वो ऑप्शन बी है कि एक बेआवाज बेहरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम। अगर ऐसा क्लासरूम होगा बेआवाज बेहरकत करीने वाला, बहुत ही ज़्यादा करीने वाला, तो ये ऑपरेटिव लर्निंग का ग्रुप से मुतालिक तो बिल्कुल ही नहीं है। तो और यहाँ पे हमें यही पूछा था कि सब जो है दर्जे ज़ैल खूबियों में से ऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप है बाकी तीन और किसी एक को छोड़ के, तो वो एक जो है वो हमारा बी ही है और बी ही हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 24 है जबान जानने का मतलब है। अब जबान जानने का मतलब क्या है? ऑप्शन ए जबान के कवायद को जानना, ऑप्शन बी जबान में इजहार ख्याल की सलाहियत रखना, ऑप्शन सी है जबान के सारे अल्फाज का इल्म और ऑप्शन डी है सही से लिखना। तो देखिए जबान को जानने का मतलब सही से लिखना तो नहीं, ऑप्शन डी गलत है। सी में क्या बोला कि ज़बान के सारे अल्फाज का इल्म, ज़बान के सारे अल्फाज का इल्म हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ज़बान को जानने वाला सारे अल्फाज का इल्म हो उसे। ऑप्शन ए में क्या बोला कि ज़बान के कवायद को जानना, ये तो सबसे ख़राब है कि ज़बान को जानने का मतलब है कि उसके कवायद को जानना, ये बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे कि ज़बान में इजहार ख्याल की सलाहियत रखना, क्योंकि ज़बान की तारीफ़ ही यही है कि अपने ख़यालात एहसासात का इजहार करना है ना, तो यही हमारा आंसर भी है। अब क्वेश्चन नंबर 25 है अगर कोई बच्चा अपनी मादरी ज़बान में बहुत ही तेज़ ढंग से पढ़ता है तो, अब देखिए कोई बच्चा है अगर वो अपनी मादरी ज़बान में बहुत ही तेज़ ढंग से पढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए है वो बहुत ही ज़बानों में पढ़ और लिख सकता है, ऑप्शन बी है वो बेहतर ढंग से पढ़ सकता है लेकिन अपनी मादरी ज़बान में लिख नहीं सकता, सी है पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बान सीखने में मुंतकिल कर सकता है, और डी है पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बानों की आमोजिश में नहीं मुंतकिल कर सकता। अब नहीं वाले तो यहाँ पे कट ही जाएंगे। अब ऑप्शन सी को देखिए कि पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बान में मुंतकिल कर सकता है, तो यही ऑप्शन हमारा आंसर है कि अगर कोई बच्चा मादरी ज़बान को बहुत अच्छी ढंग से बोलता है तो जाहिर सी बात है वो कि दूसरी ज़बान में भी वो इसी अपनी सलाहियत को क्या कर पाएगा? मुंतकिल कर सकता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चे जब पहली बार स्कूल जाते हैं उस वक्त वो अपनी मादरी ज़बान अच्छे से बोलते हैं, इससे मालूम होता है कि वो, ऑप्शन ए है जानते हैं कि किस तरह पढ़ा और लिखा जाए, बी है इस ज़बान की और चीज़ों को सीखने की ज़रूरत नहीं है, सी है कम से कम एक ज़बान और इसके कवायद को जानते हैं, और डी है एक ज़बान की तमाम महारतों को मुकम्मल तौर पर सीख चुके हैं। अब सीख चुके हैं ये तो कहना गलत ही है। बच्चे जब स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तो वो जाहिर सी बात है अपनी मादरी ज़बान ही लेकर जाते हैं स्कूल, बोल पाते हैं वो अच्छे से उसे, तो इससे यही मालूम होगा ना हमें कि वो कम से कम एक ज़बान तो बोल पा रहे हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर है कि कम से कम एक ज़बान और उसके कवायद को जानते हैं, वो अपनी मादरी ज़बान को अच्छे से यूज़ करना जानते हैं, इससे यही बात मालूम होती है हमें। अब क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा कि ज़बान की आमोजिश में दर्जे झैल में से कौन सबसे कम अहमियत का हामिल होता है। अब हमें बताना है कि ज़बान की जो आमोजिश है उसमें दर्जे झैल में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे कम अहमियत का हामिल है। ऑप्शन ए है ज़्यादा से ज़्यादा सुनना और इसका इस्तेमाल करना, बी है कवायद की मशकों का बगौर मश्क करना, सी है किसी ज़बान में अखबारात का मुताला, डी है किताबों का मुताला। अब देखिए हमारे जो कवायद की मशकों का बगौर मश्क करना, अब कवायद कोई बगौर मश्क करते जाएंगे तो ये हमें बहुत ज़्यादा बेहतर लग रहा है कि नहीं, तो यही हमारा आंसर है। हमसे यहाँ पे क्या पूछा? कम अहमियत का हामिल है, कौन सा ऑप्शन होगा है ना कि ज़बान की आमोजिश में, तो यहाँ पे कम अहमियत
जो रखता है वो यही है कि ज़बान की मशकों का बगौर मश्क करना। बाकी सारे तो देखिए बहुत पॉजिटिव है। ए में क्या बोल रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा सुनना और इसका इस्तेमाल करना। हम ज़्यादा ज़बान जो हरफ़े ज़बान है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसे सुनेंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है, उससे हमें और कमांड आती जाएंगी। और सी में क्या बोल रहा है कि किसी ज़बान में अखबारात का मुताला करने से भी क्या होगा, हम बहुत हमारी सलाहियत बढ़ती जाएगी। किताबों का मुताला करने से भी यही होगा, लेकिन कवायद का बगैर मुताला करने से कुछ हासिल हो रहा कि हमें कवायद रटने से? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सबसे कम अहमियत का हामिल है ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 28 है ज़बान की आमोज़िश मौसर होती है जब आमोज़गार। अब ज़बान की आमोज़िश कब मौसर होगी? जब आमोज़गार क्या करेगा? ऑप्शन ए तरतीबवार कवायद के उसूल सीखता है। अब देखिए कवायद से सीखना तो इतना पॉजिटिव है नहीं। बी है हैयत से इस्तेमाल पर आता है ना। सी है उसूल से इतलाक पर आता है। और डी है सख्ती से हैयत पर आता है। अब देखिए ऑप्शन ए तो हमारा है ही नहीं कि तरतीब से कवायद सीखने, कवायद और के उसूल सीखना ये ज़बान की आमोज़िश के लिए क्या मौसर बात नहीं है आमोज़गारों के लिए। अब भी देखिए ये हैयत से इस्तेमाल पर आता है, तो ये हमें पॉजिटिव लग रहा है ये बात, और यही हमारा आंसर भी है ऑप्शन बी कि हैयत से क्या होना है हमें इस्तेमाल, मतलब उसे पहले सुनना और उसके बाद उसे इस्तेमाल करना है ना। तो ये होता है हैयत से इस्तेमाल पर आना, तो यही हमारा आंसर है। सी में उसूल से इतलाक पर आना, ये भी गलत है कि पहले उसूल पे जाएंगे फिर इतलाक पर जाएंगे। और डी सख्ती, अब पहले सख्ती से हैयत पर जाएंगे, नहीं ये भी गलत है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। अब क्वेश्चन नंबर 29, ज़बान सीखने के ताल्लुक से लग़वी नशोनुमा मतलब लेक्सिकल डेवलपमेंट से मुराद क्या है? ऑप्शन ए है ज़बान सीखने की तरगीब से। बी है कवायद सीखने के एक मरहले से। सी है नहवा साख्त की तफहीम से। और डी है समाजी, ज़ाती वगैरह नौइयत के अल्फाज सीखने से। अब जो ज़बान सीखने के ताल्लुक है मतलब लग़वी जो नशोनुमा होंगी तो वो कैसे होंगी? वो समाजी, ज़ाती वगैरह नौइयत के अल्फाज सीखने से होंगी। ये करेक्ट आंसर है, बाकी सब नेगेटिव बातें हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 है और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़बान के उस्ताद को क्या करना चाहिए कि तालिब इल्म अपने माफ़ी अल-ज़मीर की अदायगी पूरे तौर से कर सके? अब देखिए इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़बान के उस्ताद को क्या करना चाहिए कि ज़बान कि उसका जो तालिब इल्म है अपने माफ़ी अल-ज़मीर की अदायगी पूरे तौर से कर सके। तो देखिए उस्ताद की ज़िम्मेदारी क्या बनती है यहाँ पे? ऑप्शन ए है तालिब इल्म को अपनी मादरी ज़बान में बात करने के लिए कहा जाए है। तालिब इल्म को बातचीत के लिए हकीकी ज़िंदगी जैसा माहौल फराहम किया जाए। अब देखिए ऑप्शन ए से भी ज़्यादा पॉजिटिव ऑप्शन बी में बात आ गई कि यहाँ पे हकीकी ज़िंदगी से जोड़ रहे, तो ये उससे ज़्यादा पॉजिटिव है। सी देख लेते हैं कि तालिब इल्म से कवायद की मश्क करने के लिए कहा जाए। और डी है ये देखिए मश्क करवा रहे हैं यहाँ पे, तो ये बात ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव की तरफ जा रही है यहाँ पे। और डी है तालिब इल्म से अंग्रेज़ी ज़बान में बात करने के लिए कहा जाए। अब देखिए सिर्फ उसे अंग्रेज़ी बोलने को बोल देंगे तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात क्या आ गई कि उसे हकीकी ज़िंदगी से जोड़ा जा रहा है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी ही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि तालिब इल्म को बातचीत के लिए हकीकी ज़िंदगी जैसा माहौल फराहम किया जाए, क्योंकि ये हमारा एनसीएफ भी कहता है, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है, सारी जो पॉलिसीज़ है वो भी यही बात करती है कि हमें हकीकी ज़िंदगी से जोड़ के पढ़ाना है, बच्चों को सिखाना है, जिसकी वजह से वो आसानी से और जल्दी से सीख पाते हैं। ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप कि आपको समझ आया होगा, मैंने अच्छे से समझाया होगा आपको। अगर कोई कुछ आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए और बिल्कुल दिल से पढ़ाई करिए
अच्छे से बी पॉजिटिव और हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी लानी नहीं है, तो हमेशा पॉजिटिव रहिए क्योंकि चीज़ें बेहतर होंगी उसकी वजह से। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक यू। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लीजिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और हमें सपोर्ट करिए, यही आपसे मेरी गुजारिश है। और इसके बाद हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, हम उसमें नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और हो सके तो हम PYQs भी डिस्कस करने वाले हैं, तो जो आपको बहुत ही जिसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में और इस के बाद हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे और तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए और पेपर अब ऑफलाइन होने वाले हैं तो ओमार शीट की भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। तो अब ओमार शीट की को एक बार आप देख लेना क्योंकि वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है ओमार शीट फिल करने में, तो ओमार शीट की प्रैक्टिस कर लेनी है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और दुआओं में याद रखिए। यही हमारा आंसर भी है। अब देखिए यहाँ पे हमने इस सेशन में पूरे 30 क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आपकी सीटेट एग्ज़ाम जो जुलाई में होने वाली, सॉरी अगस्त में होने वाली है आपकी एग्ज़ाम, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके। तो यहाँ पे आप इनकी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर सेशन पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि होता ही है कि बहुत सारे लोग देखते हैं सेशन, पूरा भी देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। तो लाइक करने से आपका कुछ आपके जेब से कुछ पैसा खर्च नहीं हो रहा है ना, तो बस एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है अपने दोस्तों में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। वहाँ से अगर आपको PDF की ज़रूरत है तो वहाँ पे हम आपको PDF भी प्रोवाइड करेंगे। और आपकी कोई रिक्वायरमेंट है या फिर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है या कोई सजेशन है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। और आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है तो ये उसके लिए बहुत ही आपको काम आने वाला है, इसलिए इसे अच्छे से देखिए, पूरा देखिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस में हम मिलेंगे आगे और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय एंड टेक केयर।